नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल ट्रेन रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर। जो था कि दोस्तों हमारी जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन होती है तो उसके अंदर मैं किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं आपके सामने ये 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें कि ट्रेन में कौन सी पावर सप्लाई का यूज़ किया जाता है तो उसके बारे में बात करें। जैसे कि दोस्तों नॉर्मली सबको पता ही होता है कि ट्रेन के अंदर हमारी जो एसी पावर सप्लाई होती है उसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि जो हमारी एसी सप्लाई होती है उसके वोल्टेज कितने होते हैं। दोस्तों मैं वोल्टेज आपको बताना चाहता हूँ, उसमें 25 केवी के वोल्टेज का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी ध्यान रखने की बात ये भी है कि हमारे जो 25 केवी के जो वोल्टेज यूज़ किए जाते हैं तो वो इतने हाई वोल्टेज वहाँ पर किस तरीके से पहुँच पाते हैं रेल के इंजन के ऊपर, और इसके अलावा भी क्या वहाँ पे कोई जनरेटर लगाया जाता है तो किस तरीके से वहाँ पे मतलब 25 केवी के वोल्टेज आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों हमारे जो इलेक्ट्रिकल के जो नॉर्मली हमारे ग्रिड होते हैं, जैसे हमारे पावर स्टेशन होते हैं बहुत से हमारे घरों के कुछ दूरी पर, तो जिस तरीके से हमारे घर के अंदर पावर सप्लाई पहुँचाई जाती है तो उसी तरीके से ट्रेन के जो इंजन होते हैं उसमें भी वही सप्लाई पहुँचाई जाती है। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करें कि ट्रेन के अंदर हमारे कौन सी मोटर यूज आती है, एसी या फिर डीसी। अब दोस्तों इसके अंदर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप दोस्तों को इलेक्ट्रिकल की बुक के अंदर जाके पढ़ोगे तो दोस्तों उसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि वहाँ पर डीसी पावर सप्लाई डीसी मोटर का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों जो डीसी मोटर का यूज़ किया जाता है तो अगर आप वहाँ पे प्रैक्टिकल जाके देखते हो रेल के इंजन के वहाँ पे, तो दोस्तों वहाँ पे एसी मोटर मिलेगी। तो दोस्तों वो किस तरीके से है तो मैं इसका दोस्तों आपको डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा कि दोस्तों ये ऐसे है कि हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तो इसके अंदर क्या है कि दोस्तों ये हमें ये कहता है कि हमारे दोस्तों जो पुराने जो रेल के इंजन आते थे, पुराने जो दोस्तों हमारे रेल के इंजन आते थे तो उनके अंदर क्या है कि डीसी मोटर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल एक और बनता है कि उस समय एसी मोटर भी तो थी, तो एसी मोटर का यूज़ क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जो हमारी एसी मोटर की जो स्पीड होती थी, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हमारे पास में क्या है कि कोई इक्विपमेंट नहीं था, कोई इलेक्ट्रिकल का कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं था जिससे कि हम जो एसी मोटर की जो पावर सप्लाई या फिर एसी मोटर की जो चलने की स्पीड है तो हम उसको कंट्रोल कर सके। तो उस समय क्या है कि दोस्तों हम डीसी जो मोटर होती थी उसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते थे, तो इसलिए क्या है कि इसमें डीसी मोटर का यूज़ किया जाता था पुराने जो रेल के इंजन आते थे। अब दोस्तों अभी के जो अगर आप इंजन में देखोगे तो हमारे क्या है कि एसी मोटर का यूज़ किया जा रहा है। अब दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रेन में कितने किलोवाट या फिर एचपी की मोटर का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों मैं इसके अंदर आपको बताना चाहता हूँ ट्रेन के अंदर कितने किलोवाट एचपी की मोटर का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारी जो ट्रेन होती है उस ट्रेन के अंदर जो हमारे मोटर होती है वो कितनी मोटर यूज़ आती है और इसके अलावा वो मोटर कहाँ लगी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने दोस्तों एक कोच देखे होंगे जिसपे जहाँ पे हम बैठते हैं उसके नीचे दोस्तों एक बोगी लगे होते हैं, बोगी 1 और बोगी 2। एक नंबर बोगी ये रहा और दूसरा नंबर बोगी ये रहा। अब दोस्तों मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि हमारी जो बोगी है, बोगी के नीचे हमारे वो इंजन वो मोटर नहीं लगी होती है। मोटर हमारे दोस्तों जो रेल का जो इंजन आता है ना दोस्तों, तो वो इंजन के अंदर लगी होती है हमारी मोटर। तो दोस्तों उसके अंदर क्या होता है कि 2 बोगी बने होते हैं, दोनों बोगी के अंदर मोटर हमारे लगी होती है। अब दोस्तों यहाँ पर अपन क्या है कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके चले, डब्ल्यू ए पी 7 करके दोस्तों एक रेल का इंजन है, आपने देखा होगा, एक ट्रेन है। तो दोस्तों उसका हम एग्जांपल लेके चलते हैं। तो दोस्तों उसके अंदर क्या है कि इंजन के अंदर दोस्तों हमारे क्या है कि 6 मोटर का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों वो क्या है कि हमारे इंजन के नीचे लगी होती है, तो ये बोगी 1 और एक बोगी 2। तो दोस्तों एक नंबर बोगी के अंदर हमारे उसमें 3 मोटर लगी हुई है और 2 नंबर का जो बोगी है उसके अंदर भी 3 मोटर लगी है। तो टोटल दोस्तों हमारे होगी 6 मोटर का उसके अंदर यूज़ किया जाता है। अगर दोस्तों मैं WPA7 इंजन की बात करते हुए अगर मोटर की किलोवाट अगर एचपी में आपको बताता हूँ तो दोस्तों हमारे जो उसके एचपी है 1140 एचपी की दोस्तों उसमें मोटर होती है और कम से कम 850 किलोवाट की मोटर होती है उसके अंदर। तो दोस्तों ये हमारे उसमें एक मोटर का निकला। अगर दोस्तों मैं इसके अंदर 6 मोटर लगती है हमारे उस WPA7 इंजन के अंदर, तो मैं क्या करूँगा उसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5100 किलोवाट और इसके अलावा 6840 एचपी की दोस्तों मोटर उसमें यूज़ में आती है। अब दोस्तों इस तरीके से इसमें WPA7 इंजन के अंदर दोस्तों इतने किलोवाट की मोटर होती है और इतने एचपी की इसमें मोटर लगाई जाती है। दोस्तों जो नए नए इंजन आते हैं उन सब पे अलग अलग तरह की मोटर लगी होती है, तो उसमें हम वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सी मोटर किस तरीके से यूज़ की जा रही है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।